बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, डेरा ब्यास में 14 सितंबर के सवाल जवाब जो आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर किए जाएंगे जी। सास संगत जी, आप जी से बेनती की जाती है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जी। सास संगत जी, आज बाबा जी महाराज 20 मिनट पहले ही स्टेज के ऊपर आ गए थे। उससे पहले काफ़ी शब्द पढ़े गए थे जो इस प्रकार है। पहला शब्द गाया गया, सेवक सेवा में रहे। दूसरा, मेहरबान है साहिब मेरा। और तीसरा शब्द पढ़ा गया, अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी, जो हजरत सुल्तान बाहू जी का है। उसके बाद बाबा जी महाराज ने सवाल जवाब प्रोग्राम शुरू किया। आप जी से पहला सवाल एक लड़के ने रोते हुए पूछा, जिसके वजह से सवाल अच्छे से सुनाई नहीं दिया। तो फिर दोबारा बाबा जी ने पूछा तो उसने कहा, मेरे मालिक इस जन्म में अंदर दर्शन दे देना। बहुत रो रहा था। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा हम लायक तो बने, बेटा जब तक हम उसके लायक नहीं बनेंगे, उसकी कद्र नहीं करेंगे, तब तक तो ये मिल नहीं पाएगा। फिर दूसरा सवाल पूछा गया, बाबा जी भजन सिमरन में मन नहीं लग रहा। संगत जी, ये तो आम सवाल है, हर बार पूछा जाता है कि बाबा जी भजन सिमरन में मन नहीं लग रहा। तो बाबा जी ने हर बार की तरह फरमाते हैं कि बेटा सारी उम्र मन की चाकरी में थोड़ी ना लगे रहना है, हमने आगे बढ़ना है। मन तो बहुत कुछ कहेगा, बेटा सारी उम्र मन की ही सुनते रहोगे तो मन के गुलाम होकर रह जाओगे, इसकी ही चाकरी करते रह जाओगे। फिर अगला सवाल इन्होंने ही पूछा कि बाबा जी आज मेरी जीत हुई है, क्योंकि बाबा जी जब मैं ब्यास आ रही थी तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि तू ब्यास तो जा रही है, तेरी कौन सी बाबा जी से बात हो जानी है। तो देखो बाबा जी, आज मेरी पर्ची निकल गई है और आपसे बात हो रही है। बाबा जी आज मेरी सबसे बड़ी जीत हुई है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि लड़कियों की जीत हो। फिर तीसरा सवाल किया गया, बाबा जी अगर कोई मजबूरी में किसी को पैसे दे देता है, अगर वे गलती से कहीं और इस्तेमाल कर लेता है, यानी गलत काम में इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके कर्म हमें देने पड़ेंगे। बाबा जी ने कहा, बेटा बिल्कुल आपको देने पड़ेंगे। जब आप बेटा पानी में जाते हैं और आप उसमें पत्थर मारोगे तो छींटे तो आपके ऊपर पड़ेंगे ना। तो लड़के ने कहा कि बाबा जी हमने उसे इस नियत से नहीं दिए थे। बाबा जी ने समझाया कि बेटा देखो, आपने तो अपनी तरफ से अच्छी ही नियत के साथ दिए थे, वह अगर गलत नियत के साथ इस्तेमाल करता है तो बेटा भागीदार तो हम भी बन जाएंगे ना। लेकिन बेटा हमें इतनी ज़्यादा परख में नहीं पड़ना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मालिक को समर्पण कैसे होता है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जब हमें हमारे आसपास की सुध बुध ना रहे, तब उस समय हम पूर्ण समर्पण कह देते हैं। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मेहनत तो बहुत की है लेकिन उसका फल नहीं मिला। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमने अपनी तरफ से पूरी जी जान से मेहनत करनी है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी आज मेरा बर्थडे है और आपने मुझे बर्थडे पर बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है। तो बाबा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ और मेरे माँ बाप मान नहीं रहे हैं। वो कहते हैं तेरी ज्योतिषी से बात करवा देते हैं, तू उनसे अपने ग्रह नक्षत्र दिखवा लेना। तो क्या बाबा जी ये ज्योतिषी होते हैं, तो क्या हमें ज्योतिषी की बात माननी चाहिए? तो बाबा जी ने कहा
पहले डंडा उठा और उनकी पिटाई कर दे। फिर उसके बाद बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं ये नहीं कहता कि इसके पीछे साइंस नहीं होती। बेटा, इस चीज़ में कुछ फीसदी तक साइंस होती है, लेकिन आप कहें कि ग्रह नक्षत्र दिखाना या ऐसा करना वैसा करना, किसी के पास जाकर हम अपना हाथ दिखाते हैं, वे हमारी हाथों की लकीरों को देखता है और लकीरों को देखते हुए वे अपनी साइंस का इस्तेमाल करता है। लेकिन बेटा, इसमें कुछ फीसदी तक साइंस सही होती है और कुछ फीसदी तक गलत भी होती है, क्योंकि आम तौर पर तो हम सब की जिंदगी में क्या क्या चल रहा है ये तो हर किसी को पता ही होगा कि हम किस किस परिस्थितियों से हर एक इंसान गुजर रहा है। वही एक चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, उसी चीज़ को सामने लाकर रखते हैं और आप उस चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, उनको तो सब कुछ पता है, लेकिन इसके पीछे बेटा कुछ फीसदी तक साइंस होती है, कुछ फीसदी तक नहीं। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो बोलता है उन्हें बोलने दीजिए। आपने अपना काम करना है, आपने अपनी मेहनत करनी है। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, कोई भी हमें इस्तेमाल करके छोड़ देता है, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने कहा, बेटा, वह करते हैं तो उन्हें करने दो, आप नहीं गलत करना किसी का। फिर अगला सवाल एक प्यार के बारे में पूछा तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, बड़े महाराज जी के समय में ना एक डॉक्टर जॉनसन हुआ करते थे। जब उन्होंने बड़े महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, ये प्यार क्या चीज़ होती है और कहाँ से मिलता है, तो बड़े महाराज जी ने फरमाया कि ये प्यार मैं देता हूँ। डॉक्टर जॉनसन ने कहा, फिर मुझे भी दे दो। तो बड़े महाराज जी ने कहा कि इसके एवरेज में आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं मिलेगा। और मेरा काम क्या है? भजन सिमरन करना, तो तुम्हें प्यार मिलेगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन करता हूँ तो जो आपने सिखाया है, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत करता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेज भी तो हैं बेटा, उनको तो कभी भी प्रोनाउंस सही से नहीं आता। लफ्ज़ों को जपने से कुछ नहीं होगा, लफ्ज़ तो सिर्फ दिए गए हैं, ताकत है देने वाले में। आपने अपना सिमरन के ऊपर ध्यान रखना है, लफ्ज़ों के ऊपर नहीं रखना। कोई बात नहीं अगर प्रोनाउन गलत हो जाता है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी, मैं अपना सपना पूरा करूं या अपने पापा का सपना पूरा करूं? तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, आप अपना भी पूरा करें और अपने माँ बाप का भी पूरा करें बेटा, वे कोई आपके दुश्मन थोड़ी ना हैं। फिर इसी लड़के ने पूछा कि बाबा जी, नाम कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है? तो बाबा जी ने कहा, पहले मैं लत्ता कटता हाँ, फिर उल्टा लटकाता हाँ, तब जाके कहीं बात बनती है। तो सारी संगत जोर जोर हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी, भजन सिमरन में डर लग जाता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, मन बहुत कुछ आगे रखेगा, डरो मत। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी, आपने सब कुछ दिया है, आगे भी देना। बाबा जी ने कहा, ये मेरी मर्जी है, तेरी मर्जी थोड़ी ना, मेरी मर्जी है दूं कि ना दूं। सारी संगत जोर से हंसने लगी। फिर अगला सवाल हुआ कि बाबा जी, गॉड इज लव, लव इज गॉड, इसका थोड़ा सा मतलब समझा दो। बाबा जी ने कहा कि बेटा, प्यार ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्यार है, लेकिन अभी हम शरीर के दायरे में हैं, इसलिए हमें पता नहीं लग पा रहा है। जब हम शरीर के दायरे से बाहर निकलकर ऊपर जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि प्यार ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्यार है। फिर अगला सवाल हुआ कि बाबा जी, हुजूर जी फरमाया करते थे
कि अगली सरकार डंडे वाली आएगी। फिर बाबा जी ने कहा कि वो तो मैं हूँ। लड़की ने कहा कि बाबा जी हमें भी डंडे से समझा दिया करो, डंडे मार दिया करो। तो बाबा जी ने कहा ये डंडा तो मैंने लड़कों के लिए उठाया है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी दान पुण्य करने से क्या हमारे कर्म कट जाते हैं? तब बाबा जी ने समझाया कि नहीं बेटा, दान पुण्य करने से कर्म तो नहीं कटते हैं, हाँ अच्छे जरूर बन जाते हैं। कर्म नहीं कटते बेटा, क्योंकि जे आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी अवस्था मिल जाएगी, और अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरी अवस्था मिल जाएगी। लेकिन बेटा आना जाना जरूर लगा रहेगा। वाणी में आता भी है, पुण्य दान जब तब जेते, सबसे ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे, तिस पूरन काम। सबसे ऊंची और सच्ची दौलत बेटा नाम की कमाई या शब्द की कमाई है। उसके साथ ही कर्म खत्म हो सकते हैं। फिर अगला सवाल मीरा जी के ऊपर पूछा गया था कि मीराबाई जी की रहनी सहनी कैसी थी। आजकल अगर हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में डालते हैं तो बाबा जी आजकल बहुत ज़्यादा ताने मारती है दुनिया। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा ये नहीं कि आप 2-4 दिन में मीराबाई बन जाएंगे या साईं बुल्ले शाह जी बन जाएंगे या हजरत सुल्तान बाहू जी बन जाएंगे। बेटा उनके जीवन के मुताबिक जो उन संत महापुरुषों का उपदेश है, उनके उपदेश में हमें खुद को ढालना पड़ेगा, तब जाकर कहीं बात बनेगी। उनके अनुसार अपने जीवन को बेटा ढालो और ढालकर और उनके उपदेशों को मानकर आगे निकलो। तो साथ संगत जी ये कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी ने संगत के साथ किए थे जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।